स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर धम्मसागर बुद्ध विहार में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए हम जैसे दुखी प्राणियों को दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए ढेर सारा उपदेश दिए हैं। दुर्गति पता है ना? हाँ, तथागत बुद्ध ने सुगति और दुर्गति का उपदेश दिया है। सुगति बोले तो जहाँ अच्छे परिणाम आता है, मनुष्य लोक से देवलोक, ब्रह्मलोक सब सुगति में आता है। और दुर्गति जो जहाँ दुख ही दुख होता है, दुख, पीड़ा, यातना ऐसे ही होता है, ऐसे को दुर्गति कहते हैं। नरक, प्रेत, तिर्यक, असुर ऐसे चार अपाय गति को तथागत बुद्ध ने ये दुर्गति कहा है। अब ये दुर्गति का आग कितना भयानक होता है, इसके विषय में एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। कहानी एकदम संक्षिप्त में बताता हूँ। पहले श्रीलंका द्वीप में एक शिकारी रहता था। वो शिकारी का काम ही क्या है? हर दिन सुबह धनुष, बाण सब कुछ लेके जंगल में जाना और वहाँ जो भी शिकार मिलता है उसे मार के खाना, मतलब पेट भरना। उसका वैसा ही जीवन चल रहा था। हाँ, वो शिकारी का नाम था मिलक्ख। हाँ, वो मिलक्ख शिकारी एक दिन सुबह घर से जल्दी शिकार के लिए निकला, धनुष बाण लेके, और जंगल में जाते हैं तो उसको शिकार ही नहीं मिलता। यहाँ वहाँ जाते जाते समय भी बहुत बीत चुका था, भूख भी लगा था। इतना धूप चलते तो उसका तो पूरा जान ही निकल रहा था। अब क्या करे? तो ऐसे में उसने एक अभी जन्म हुआ एक छोटा सा जो मृग रहता है ना, वो मृग का बच्चा उसने देखा। तो देख के अभी उसको शिकार तो और कोई नहीं मिला, तो उसने उसी को शिकार किया। अभी जन्म हुआ छोटा सा बच्चा, उसी को शिकार किया और वहीं आग जला के
हाँ वहीं उसको भून के खा लिया। देखो अभी हिंसा करना ही कितना पाप है। उसने तो अभी जन्म हुआ वो मृग को मारा है, उसको खाया है। जैसे ही वो आग में जला के आग में भून के उसने खा लिया, खाने के बाद अभी उसको प्यास लगने लगा। अभी इतना प्यास कि वो रुक ही नहीं पाया, बहुत ही प्यास लगा। अब क्या करे, तो वो पानी ढूंढने के लिए गया। अभी देखो उसको जहां जहां पता है यहाँ पानी है, वहां गया वो। कुएं में जाते हैं तो कुएं में पानी नहीं, कहीं पे वो नदी में जाते, नदी में पानी नहीं, तालाब में जाते, तालाब में पानी नहीं, कहीं भी पानी नहीं। एक तो प्यास इतना सहा नहीं जा रहा है और कहीं पानी भी नहीं मिल रहा है। फिर उसको ध्यान में आया कि ये जंगल में कूती बना के, छोटी छोटी कूती बना के 60-70 भिक्षु लोग ध्यान करते हैं। अभी ध्यान करते हैं तो वहाँ पानी तो रहेगा, चलो वहीं जाता हूँ करके भागा वो कूती में गया। कूती में जहाँ पानी के घड़े रखे थे वहाँ गए। वहाँ 6-7 घड़ा था पानी का। एक में देखा वो भी खाली, दूसरे में देखा वो भी खाली, तीसरे में देखा वो भी खाली, चौथे में देखा सब के सब खाली। फिर वो मिल्ख शिकारी एकदम चिल्लाने लगे, कैसे आलस्य भिक्षु लोग हैं, इतने सारे ध्यान करने के लिए बैठे और पीने के लिए पानी नहीं है। ऐसा बहुत ही एकदम चिड़चिड़ करके चिल्लाने लगे। जब वहाँ के बड़े बंते ने सुना, वहाँ आके देखे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, तो कहते हैं पानी प्यास लगा करके मैं इधर आया, इतने सारे घर है, एक में भी पानी नहीं, इसलिए मैं चिल्ला रहा था। तो बंदे जी ने कहा अच्छा तुम्हें प्यास लगा है क्या? हाँ मुझे बहुत प्यास लगा है। बंदे जी वो घड़े में देखते पानी तो भरा हुआ है, एक में देखते पानी भरा हुआ, दूसरे में देखते पानी भरा हुआ, सब के सब में पानी भरा हुआ। फिर बंदे जी कहते ठहरो, ऐसा करो तुम पानी पीने के लिए तैयार हो जाओ, मैं पानी तुम्हें डालता हूँ। ठीक है करके उसने पानी पीने के लिए हाथ किया और बंदे जी ने पहले घड़े का पानी दिया। अभी एक इंसान कितना पानी पिएगा? 1 गिलास, 2 गिलास या ज़्यादा से ज़्यादा 4 गिलास, या ज़्यादा ही प्यास लगाए 8 गिलास, कितना पिएगा? मगर देखते ही देखते वो मिलखतीस शिकारी ने पूरा घड़ा पानी पर पी लिया। पांडे जी कहते हो गया? लेकिन नहीं, मुझे और पानी पीना है। ठीक है करके बंदे जी ने दूसरे घड़े का पानी भी पिलाया, उसने सबके सब पानी पिया। फिर भी कहते हैं मेरा प्यास नहीं मिटा, मुझे और पानी पीना है। देखते ही देखते सारा का सारा पानी पिया, फिर भी उसका प्यास नहीं मिटा। फिर बंदे जी कहते हैं कि आज तुमने कुछ तो गलत किया होगा, कुछ तो पाप किया होगा। तुमने क्या किया था? बोले तो मैंने पाप तो कुछ नहीं किया। तो किया क्या है वो तो बोलो। तो कहते हैं आज मैं शिकार को निकला, ऐसे में मुझे कुछ नहीं मिला, अंत में एक मृग का बच्चा मिला, उसको मैंने मारा, आग में भुना, खाया। तो पंडित जी कहते हैं तुमने प्राणियों को हिंसा करना ये तो पाप हो गया, मगर अभी जन्म हुए एक प्राणी को हिंसा किया है, ये तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम गुस्सा मत करना, मगर तुम जीते जी प्रेत बन गए, जीते जी प्रेत बन गए। प्रेत बोले तो एकदम असंतुष्ट, कभी उसको परिपूर्ण होता ही नहीं। जैसे कि पहाड़ जैसा पेट है, कैसा पेट है? पहाड़ जैसा, और मुंह होता है छोटा सा। अभी पहाड़ जैसे पेट को वो छोटे से मुंह से कितना भी खाओ उसको कभी पेट नहीं भरता, जिंदगी भर भी खाओ तो पेट नहीं भरता, ऐसा। तो पांडे जी की ये बात सुन के वो बहुत घबरा जाता है, अरे अब क्या करूं। वो इतना डर जाते हैं। फिर पंडित जी उसको उपदेश देते हैं। वो उपदेश सुन के उसको भी लगता है कि इतना मैं जीते जी प्रेत बन गया हूँ, मैंने इतना बड़ा पाप किया, पाप का
परिणाम कितना भयानक होता है। अभी मैं घर नहीं जाऊंगा, अभी मैं शिकारी करके जी नहीं पाऊंगा, मैं भी भंते हो जाऊंगा। क्या मैं भंते बन सकता हूँ? तो भंते जी कहते हैं ये सब के लिए खुला है, अगर तुम दिल से प्रवजा होना चाहते हो तो हाँ बन सकते, ठीक है मुझे भी प्रवजित कर दो। प्रवजा किया। अभी वो भंते जी की हर दिन अच्छे से बातें सुन सुन के एकदम अच्छे से धम्म का अभ्यास करता रहा, और हर दिन वो डरता रहा पाप से कि मैंने इतना बड़ा पाप किया, अब मुझे उसका क्या परिणाम आएगा, क्या मैं नरक में तो नहीं जाऊंगा। हाँ, हमेशा डरता रहा। और गुरु जी से भी पूछता रहता कि गुरु जी क्या नरक के आग भयानक होता है क्या, क्या नरक की आग भयानक होता है क्या, हमेशा पूछते रहते। तो एक दिन भंते जी ने अभी इसको समझाने का समय आ गया करके वो नवक भिक्षु को भी वहाँ जमा किया और सारे भिक्षुओं को भी वहाँ जमा किया कि आज मैं नरक का आग कितना भयानक होता है ये मैं दिखाता हूँ करके सबको बुलाया। वहाँ बुलाया, फिर वो गाड़ाओं से भर भर के लकड़ी भी वहाँ मंगवाया गया। कम से कम 60-70 गाड़ा वहाँ पे लकड़ी जमा किया। इतना बड़ा पहाड़ जैसा लकड़ी जमा हो गया। अभी उसको हम आग लगा देते हैं तो वो आग कब तक लगेगा, न जाने कितने दिन तक वो आग लगेगा, फिर राख हो जाएगा। हाँ, तो इतना बड़ा, इतना ज़्यादा वो लकड़ी वहाँ जमा हो गया। उसके बाद वो भंते जो अरहत हो चुके थे, वो अरहत भिक्षु अपने रिद्धि शक्ति से नरक से छोटा सा आग, छोटा सा ही एक आग सबके सामने लाते हैं। लाके सब लोग ध्यान से देखो करके वो आग वो लकड़ी में रख देता है। क्या होता है पता है? भक का आवाज आता है, सारा लकड़ी राख। एक ही झटके में, जो कितने दिन तक वो आग जल जाता सामान्य आग से, मगर वो नरक की आग लगाते ही भक से जल गया, पूरा लकड़ी राख बन गया। पंडित जी कहते हैं नरक का आग इतना ही भयानक होता है। तो वो मिलखती सब भिक्षु इतना डर जाते हैं, कहीं मैं नरक में न जाऊं, कहीं मैं नरक में न जाऊं। तो वो पाप से डर डर के इतना अच्छे से धम्म में आगे बढ़ता है, इतना अच्छे से धम्म में आगे बढ़ता है, बाद में वो भी दुख मुक्त हो जाता है। मतलब नरक की आग इतना भयानक होता है। मिलिंद प्रश्न ग्रंथ पढ़ा है ना? हाँ, मिलिंद प्रश्न ग्रंथ में राजा मिलिंद ये नागसेन भिक्षु को पूछता है, अरहत नागसेन भिक्षु को पूछता है कि नरक की आग इतना भयानक होता है, तो जो नरक में रहने वाले प्राणियां जल के राख क्यों नहीं होता? राख होना चाहिए ना, तो राख क्यों नहीं होता? तो उस समय अरहत भिक्षु नागसेन वो समझाते हैं कि हे मिलिंद महाराज, कि आपने ये जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना हजम होता है कि नहीं, पचता है कि नहीं? हाँ होता है, हजम होता है। तो अगर कोई औरत गर्भवती हो गया, वो भी पेट में, हाँ वो भी पेट से गर्भवती हो गया, तो वो हजम होता है कि नहीं? वो हजम होता है क्या खाना जैसा? हजम नहीं होता। तो राजा मिलिंद कहते हैं भंत जी, वो पेट में जो गर्भ रहा है वो कहाँ हजम होगा, वो तो वैसे कि वैसे रह जाएगा। तो वो क्यों? क्योंकि उसका कर्म है। हाँ, वो वहाँ जीव है, कर्म है, इसलिए वो वैसा कि वैसा रह जाता है। फिर अरहत भिक्षु नागसेन अच्छे से समझाते हैं, इसी तरह नरक में रहने वाले प्राणी भी इतने भयानक आग में जलता है, मगर उसके कर्म रहता है ना, पाप कर्म, तो वो पाप कर्म की वजह से वो
राख नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होता, बस वहीं जल जल के वो दुख का भोग करता है, पाप का दुष्परिणाम भुगतता है। और एक बात, पाप से डरने के लिए एक बात ये भी कहा जाता है, जो नरक में रहने वाले प्राणियां रहता है ना, उन लोगों के शरीर इतना सुकुमार रहता है कि कभी कभी हमारे शरीर में घाव होता है ना, तो ये छिलका निकल जाए, ये यहाँ निकल जाए तो अंदर के जो दिखता है ना, अंदर इतना मतलब फू भी किया तो एकदम दर्द जैसा होता है। तो नरक में रहने वाले प्राणियों का शरीर वैसा रहता है, जहाँ हवा लगने से भी दर्द महसूस होता है, और ऐसे शरीर में सामान्य आग भी नहीं, नरक की आग में जलने से कितना भयानक रहता है। समझ में आया क्या? पाप करना कितना खतरनाक है। अभी यहाँ तो हम नरक की दुर्गति की बात है, इतना नहीं करता। थाईलैंड में वहाँ जो अच्छे करते उन लोगों को कैसे कैसे यातना दिया जाता है, जो किसी को हिंसा करते वो मरने के बाद कैसे कैसे दुर्गति जाता है, चोरी करने वाला कैसे, व्यभिचार करने वाला कैसे, झूठ बोलने वाला कैसे, और दारू पीने वाला कैसे नरक में जाते, कैसे दुख भुगते, ऐसा एनिमेशन वो बना के रखते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम में सबको दिखा देता है, देखो पाप किया तो ऐसे भुगतना पड़ेगा। और अच्छे पुण्य करने वाले, दान देने वाले, धम्मदेशना सुनने वाले, शील पालन करने वाले, ध्यान भावना करने वाले, ऐसे लोगों को कैसे कैसे भोग संपत्ति मिलता है, कैसे कैसे विमान मिलता है, देवलोक मिलता है, इसका भी एनिमेशन बना के रखते हैं। तो ये चीज़ क्या है, सिर्फ लोगों को अच्छा किया तो अच्छा परिणाम मिलता है, बुरा किया तो उसका बुराई भी बहुत भयंकर आता है। यही बात दिखाने के लिए, यही बात समझाने के लिए। अभी हम इंसान, और इंसान में भी सामान्य इंसान, हमें मरने के बाद नरक में गए या स्वर्ग में गए ये हमें पता नहीं, हम पहले कहाँ से आए ये भी पता नहीं, बस इतना पता है अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा आएगा, बुरा करेंगे तो उसका परिणाम भी बुरा ही आएगा। और कोई भी इंसान बुराई नहीं चाहते, अच्छा ही चाहते हैं। तो बस हमें अच्छा करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। इद नंदति पेच्छ नंदति, पुण्यकारी उभयत नंदति। जो पुण्य करने वाले हैं, जो धम्म करने वाले हैं, वो यहाँ भी अच्छे से प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं, और यहाँ के बाद परलोक में भी प्रसन्नता पूर्वक अच्छे से रहते हैं। और जो पाप करते हैं, ईद तपति पेच्छ तपति, यहाँ भी तड़पता है और यहाँ के बाद भी तड़पता है, परलोक में भी तड़पता है। तो ऐसे तड़पना तो हमें पसंद नहीं ना, ऐसे दुख तो हमें पसंद नहीं ना, हमें तो सुख ही पसंद है, हमें तो शांति पसंद है, हमें तो आनंद पूर्वक रहना पसंद है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं हमें पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। जितना अच्छा करेंगे यहाँ भी सुख मिलेगा, बीच में भी सुख मिलेगा, अंत में भी सुख मिलेगा। अगर गलत करेंगे, पाप करेंगे तो यहाँ भी दुख, बाद में भी दुख मिलेगा। समझ में आए क्या? तो इसलिए हम अनेक अनेक उदाहरण, अनेक अनेक एक धम्म देशना इसलिए भी सुनते हैं ताकि गलत करेंगे तो उसका परिणाम आता है, आता है, आता है, आता है। कैसे आता है? जब तक हम महसूस नहीं करेंगे तब तक डरते नहीं। एक छोटे बच्चे को, छोटे से बच्चे, वो जो आग जलता है ना, आग जलता है तो वही अच्छा लगता है, वही पकड़ने के लिए दौड़ता है, वही पकड़ने के लिए दौड़ता है। उसके माता पिता कितने बार उसको पकड़ता है कि बेटा ये जलता है, ये मत छुओ, ये जल जाएगा, जल जाएगा। मानता ही नहीं, मौका मिलते ही वहीं दौड़ता है। मगर जब एक बार वो आग पकड़ के
उसको इतना जल जाएगा ना, इतना रोएगा, बाद में बेटा ये अच्छा है, पकड़ो पकड़ो, कितना भी बोलो वो भागेगा, पकड़ेगा नहीं। बस यही महसूस कराने के लिए हमें ये कहानियाँ जानना है, ये उपदेश सुनना है। बस करना तो क्या, यही तो है। तथागत बुद्ध कहते हैं पाप अकुशल ना करो, पुण्य करो, और जितना हो सके मन को शुद्धि रखो। उसके लिए तथागत बुद्ध ये च बुद्ध अतीता च, जितने भी पहले बुद्ध बन के गया, ये च बुद्ध अनागता, जितने भी भविष्य में बुद्ध बन के आने वाले, ये पच्चूपन्ना च बुद्ध, वर्तमान समय में जो बुद्ध है सभी बुद्धों का उपदेश यही है कहते हुए सारांश में ये पाली गाथा तथागत बुद्ध कहते हैं, जो हम धम्मपालन गाथा में हमेशा लेते हैं। तो वो पाली गाथा किस तरह है? सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं, ये तं बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, ये बुद्धों का धम्म है, ये बुद्धों का शिक्षा है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप स अकरणं, जितने भी पाप है, गलत है, वो पाप मत करो, उससे दूर रहो। कुशल स उपसंपदा, जो अच्छे है, जो कुशल है, जो करने से हमारा भी कल्याण होगा, हमारे अपनों का भी कल्याण होगा, ऐसे कुशल कर्म करो, पुण्य करो। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो, चित्त को अच्छे रखो। ये बुद्धों की शिक्षा है। ये सिर्फ 3 चीज, गलत काम पाप काम मत करो, अच्छे कुशल कर्म करो, और जितना हो सके अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। ये बुद्ध का मूल उपदेश है। और तथागत बुद्ध कोई भी चीज़ बिना कारण उपदेश नहीं देते, क्योंकि ये उपदेश से ही खुद का भी कल्याण हुआ और लोगों का भी कल्याण होगा, ये तथागत बुद्ध को पता था। और बहुत सारे लोगों का कल्याण भी हुआ, ये भी तथागत बुद्ध को पता था। इसलिए हमें भी जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं, तो जितना भी गलत है, पाप है, अकुशल है, वो हमें करना नहीं है। और जितना भी धम्म है, कुशल है, पुण्य है, चाहे वो दान देना हो, चाहे शील पालन करना हो, चाहे ध्यान भावना करना हो, चाहे धम्म देशना सुनना हो, चाहे किसी को धम्म की बातें बताना हो, चाहे धम्म की चर्चा करना हो, चाहे आदरणीय व्यक्ति की सम्मान करना हो, चाहे आदरणीय व्यक्ति की सेवा सत्कार करना हो, चाहे जो भी अच्छे हो, पुण्य हो, वो हमें करना चाहिए। इससे हमारी कल्याण होगा, अच्छा होगा। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म कर सके, जीवन में अकुशल पाप कर्म से दूर रह सके, अपने चित्त को परिशुद्ध कर सके, और खूब सारा पुण्य, खूब सारा धम्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम्। साधु साधु साधु। अभी पूजनीय भिक्षु संघ बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ते हुए 3 बार साधु साधु बोलिए। सपेतियो विभजन्तो सर्वरोगो विनाशतो
माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समिचतु सापे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्प छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।